जय हिंद। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी भी अपराधी को अगर फांसी या उम्र कैद की सज़ा हो गई हो तो उसे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। देखिए, कोई भी अपराधी अगर कोई बड़ा संगीन अपराध करता है, जैसे 3 से 4 लोगों का मर्डर कर देना या रेप जैसे मामले में वो संज्ञेय होना, तो उस सिचुएशन में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर उसे आजीवन कारावास या फिर फांसी की सज़ा सुना दी है तो उस सिचुएशन में वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है। और हाई कोर्ट ने अगर उसे आजीवन कारावास या फिर फांसी की सज़ा सुना दिया है तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे फांसी या आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है तो इस पश्चात वो राष्ट्रपति के पास अपनी जो है याचिका दायर कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के पास जो है कार्यपालिका होती ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में जो राष्ट्रपति वो गृह मंत्रालय से पूछेगा और गृह मंत्रालय क्या करेगा, वो फैक्स करेगा डिस्ट्रिक्ट एसपी के पास, उस अपराधी के डिस्ट्रिक्ट एसपी के पास। और डिस्ट्रिक्ट एसपी क्या करेगा कि जिस क्षेत्र में वो कांड हुआ रहेगा उस क्षेत्र के थाना इंचार्ज को भेजेगा और थाना इंचार्ज क्या करेगा कि जिस कांस्टेबल के हल्के में वो एरिया आएगा, जैसे हर एरिया में एक कांस्टेबल होता है, हर कांस्टेबल के पास एक एरिया होता है, उसे हल्के बोला जाता है, ठीक है। तो उस कांस्टेबल को भेजा जाएगा। वो कांस्टेबल क्या करेगा, उस एरिया में जाएगा, उस आदमी के बारे में पता करेगा जो अपराधी है कि वो आदमी कैसा था, उसका जो हिस्ट्री कैसा, इतिहास कैसा, वो खूंखार था या फिर निर्दोष था, ठीक है। तो इस हिसाब से वो एक रिपोर्ट बनाएगा और थाना इंचार्ज जो है वो एसपी को भेजेगा और एसपी जो क्या करेगा कि गृह मंत्रालय को भेजेगा। गृह मंत्रालय ने अगर सही तरीके से पेश कर दिया राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति ये देखेगा कि हाँ इसकी सज़ा माफ़ करने के लायक है या नहीं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी आवेश में आके व्यक्ति जो है कभी मर्डर कर देता है या फिर कहीं कुछ कर देता है, तो कभी ये होता है कि 14 साल के बाद जो सज़ा वो काट लेता है, तो बताया जाता है कि 14 साल बाद अगर किसी व्यक्ति को किसी समाज से दूर कर दिया जाए तो उसका जो छोटा मोटा कनेक्शन होता है वो दूर हो जाता है। तो 14 साल के बाद आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो है वो उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, ठीक है। 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। अब देखिए, कई लोग कहते हैं कि राज्यपाल भी माफ़ कर सकता है, तो देखिए राज्यपाल जो है वो 161 आर्टिकल 161 या अनुच्छेद 161 के तहत सिर्फ आजीवन कारावास को वो माफ़ कर सकता है या उसमें कुछ राहत दे सकता है, ठीक है। लेकिन फांसी की सज़ा वो माफ़ नहीं कर सकता, उसके अंडर में ये नहीं आता है। और देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोर्ट मार्शल जो है, सैन्य जो आर्मी में होता है जो कोर्ट मार्शल, उसकी जो सज़ा है वो राष्ट्रपति माफ़ करता है या नहीं करता है। तो देखिए, उस सिचुएशन में राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, ठीक है, वो चाहे आजीवन कारावास हो या फिर फांसी की सज़ा। तो आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।